मैं आज आप सभी से शर्त लगाती हूँ कि आज की रेसिपी आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि एकदम नई है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट कॉर्न से बनी एकदम क्रिस्पी करारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टिक्की, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और आप इसको बिना खाए आज इसका आप रिव्यू दे दोगे, क्योंकि दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में तो क्या ही बताऊँ। आप जब खुद खाओगे ना तो मेरी पूरे परिवार की तरह आप भी इसके दीवाने हो जाओगे, सच्ची बता रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट कॉर्न की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, ये भुट्टा नहीं है, स्वीट कॉर्न है। जो अमेरिकन स्वीट कॉर्न होता है ना, जिसे वो हमें उबालने की ज़रूरत नहीं रहती है, एकदम सॉफ्ट होता है, जूसी होता है। तो मैं मार्केट गई थी तो यहाँ से किलो भर स्वीट कॉर्न लाई थी, तो आधे तो बच्चों ने यूं ही खा लिए। फिर मुझे लगा इसकी एक बढ़िया सी रेसिपी भी बनानी चाहिए। तो ये तकरीबन 1.5 कटोरी जितना स्वीट कॉर्न मेरे पास बचा था और आज इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हम बनाएंगे। तो पूरी देखिएगा, बहुत छोटी रेसिपी और आप सभी को इतनी पसंद आएगी ना, और सर्दियों में तो क्या ही लगती है, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि हम इसकी चाट भी बनाएंगे एंड में। तो सबसे पहले हम क्या करना है, स्वीट कॉर्न के दाने निकाल देने हैं। इसको हमें उबालने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको चॉपर में ना चॉप कर लूँगी। इसको हमें मोटा मोटा ही रखना है, एकदम फाइन पीसना नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको चॉपर में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी हल्का सा पल्स मोड पे चला सकते हो, तो इस तरह से मोटा मोटा ये क्रश हो जाएगा। इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल देंगे और बाकी स्वीट कॉर्न है ना, उसको भी हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे करीबन 1.5 कटोरी हमने स्वीट कॉर्न चॉप किए हैं। अब चॉपर के अंदर हमने डाली 2 हरी मिर्ची, एक मीडियम साइज का प्याज, 8-10 लहसुन की कलियाँ, और इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो एकदम बारीक चॉप करते हैं ना तो खाने में टेस्टी लगती है। अब बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें सिर्फ 3 छोटे चम्मच बेसन, क्योंकि बाइंडिंग अगर हम ज़्यादा डालेंगे ना तो स्वीट कॉर्न का तो टेस्ट ही नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही कम बाइंडिंग मैंने डाली है। साथ ही डाल रही हूँ 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। इससे क्या होगा ना, टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमें बाइंडिंग के लिए आटा बहुत ही कम चाहिए होगा। आलू ना अच्छे से इससे बाइंड हो जाएगी हमारी टिक्की और बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो तीनों ही आलू को मैं हाथ से ही क्रश कर रही हूँ, आप चाहें तो कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हो, छलनी से। तो यहाँ पे सारे आलू को हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें जाएंगे बहुत ही बेसिक मसाले। तो सबसे पहले आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नॉर्मल नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। बस इतने ही मसाले हमें इसमें डालने हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप मानोगी नहीं दोस्तों, ये जब मैं स्वीट कॉर्न में मार्केट गई थी तो अभी मुझे स्वीट कॉर्न दिख गए थे, तो मैं 1 किलो ले आई थी और उसी से बना रही हूँ। लेकिन सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई तो फिर से डिमांड कर लें, लेकिन हमारे यहाँ पास में नहीं मिलते हैं, मुझे मार्केट जाके ही वापस लाने पड़ेंगे। और जब लाऊंगी ना तो 100% फिर से टिक्की ज़रूर से बनाऊंगी। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एंड में हमने ढेर सारा हरा धनिया डाला है, जिससे बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें दे रही हूँ ट्विस्ट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वर्मीसिल्ली, जिसे पतली सेवइयाँ बोलते हैं, इसकी खीर वगैरह बनती है ना, ब्राउन वाली रोस्टेड होती है, एकदम बढ़िया, एकदम पतली पतली धागे जैसी होती है, वो मैं ले रही हूँ इसकी कोटिंग के लिए टिक्की की। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं है, आप स्लरी बना के बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो उससे भी आप इसको कोट कर सकते हो। तो क्या करेंगे ना, इस सारी सेवई को अच्छे से हाथों से मसल मसल के एकदम बारीक कर लेंगे। तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, आराम से हो जाती है, और आप देख सकते हो आराम से चूरा चूरा से इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना, हमने जो मिक्सचर बनाया है जो टिक्की का, उससे हम अब टिक्की बनाएंगे। तो हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ताकि टिक्की का बढ़िया सा शेप आए। तो जितनी छोटी बड़ी आपको बनानी है उसके अकॉर्डिंग बना लें। तो मैं तो नॉर्मल साइज़ की जैसी टिक्की होती है उतनी ही बना रही हूँ। तो मेरे दोनों ही बच्चों का टाइम अलग अलग है, तो ये गर्मा गर्म टिक्की और टिक्की चाट बनाऊंगी तो आधी अभी बनाऊंगी, आधी बाद में बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ बेटे के लिए, वो कब से पूछ रहा है मम्मा कब बनेगी। और सच मानिए, जो इंसान, मतलब मेरा बेटा, उसे बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है और नहीं खाता है, लेकिन इस टिक्की को खाने के बाद वो टिक्की फ़ैन हो गया, मतलब टिक्की की चाट उसे इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है। वो हमेशा पूछता है मम्मा कब लाओगे, कब बनाओगे। सच बता रही हूँ मैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप जब खुद बनाओगे ना तो खुद आप कहोगे सच में ये तो बहुत ही कमाल की लगती है। तो हमने टिक्की को ना अच्छे से कोट कर लेना है सेवइयों से, एकदम बढ़िया से इस तरह से कोट हो जाएगी। आप चाहें तो स्लरी बना सकते हो, स्लरी के बाद में कोट कर सकते हो। मैं नहीं बनाई क्योंकि बेटा बहुत ही एक्साइटेड है, तो मैं फटाफट से सीधा ही डायरेक्ट मैंने इसको
सेवइयों से मतलब अच्छे से कोट कर लिया है। तो आप चाहें तो स्लरी और स्लरी के बाद में ये सेवइयाँ अच्छे से ऐड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली से ये सेवइयाँ डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, दिखने में तो सुंदर लगती है, साथ ही एकदम क्रिस्पी करारा वाला जो है इसमें टेक्सचर टेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से भर भर के कोट कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हो, मैं हल्की हल्की डाल रही हूँ, जितनी इस पर अच्छे से लग रही है उतनी ही। तो बस हल्के हाथों से लगाने के बाद हल्के हाथों से इसे टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाली सारी सेवइयाँ निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बहुत ही सुंदर सी लगने वाली बढ़िया सी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई है। तो मैं अभी 8 टिक्कियाँ बना रही हूँ, बाकी मैं टिक्की बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमने 8 टिक्की बना के तैयार कर ली है। अब इसको फ्राई करेंगे। तो बस आपको फ्राई करते समय ही ध्यान रखना है, तेल आपको अच्छा गर्म करना है, मतलब ना तो बिल्कुल कम रखना है, ना ही एकदम इतना खोलता हुआ कि अंदर जाते ही मतलब जल जाए। तो अच्छा गरम, यानी कि ये अंदर जाते ही कच्ची नहीं रहे और अच्छे से कोटिंग आ जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा है, यहाँ पे फ्राई हो रहा है, ऊपर आ गया तेल में अच्छे से। तो यहाँ पे अब हम टिक्की डाल देंगे। और टिक्की यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, तो मैं एक एक टिक्की डालूंगी और थोड़े थोड़े बीच मतलब समय रखूँगी, बीच में गैप रखूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी। इससे क्या होता है ना कि हम जब टिक्की डालते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर से मैं डाल रही हूँ और एक बार मैं 3 टिक्की को ही फ्राई करूँगी। और सबसे अच्छी बात, इसमें बाइंडिंग बहुत कम है ना, तो इसको मतलब बनने में आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे, मतलब 5 मिनट में फ्राई भी हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार छोटा मोटा फंक्शन होता है या पार्टी होती है, बच्चों का बर्थडे वगैरह होता है, उनको कुछ खाने का मन है ना, तो इस चीज़ को आप मतलब बना सकते हो। बहुत ही कम समय में बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है, बाकी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में एकदम अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको टर्न करेंगे, उसके बाद में आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ज़्यादा जले नहीं और अंदर तक अच्छे से कुक हो और क्रिस्पी भी हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, ये इसका जो आप देख रहे हो बबल्स कम हो गए, यानी कि इसका कच्चापन सारा निकल गया, अंदर तक अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसको अच्छे से निकाल देंगे झारे के अंदर ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल पूरा ही निकल जाए। उसके बाद में इसको टिश्यू पेपर पे रख देंगे ताकि थोड़ा बहुत तेल हो वो भी निकल जाए। ठीक है, पर ये है ना कि अगर आपको फ्राई टिक्की खानी है तो आप उसको फ्राई ही कीजिएगा, तभी असली मज़ा आएगा टिक्की का, वो क्रिस्पीपन, वो करारापन, तो उसको तो फ्राई करने से ही आएगा। कुछ लोग कहेंगे भाई फ्राई क्यों कर रहे हो, तो कभी कभार फ्राई वाली चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे अब सेकंड बैच मैं फ्राई कर रही हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने 4 टिक्की डाली इस बार और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो धीमी आंच में, पहले तेज आंच में डालना है, उसके बाद में बिल्कुल स्लो कर देना और धीमी धीमी आंच में एकदम क्रिस्पी करारी करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे सारी टिक्कियाँ हमारी एक बैच वाली बन के तैयार हो गई है। तो अब बारी आती है इसकी चाट बनाने की। तो आज मैं इसकी आवाज़ भी नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि हमारे घर के साइड में बहुत काम चल रहा था और इतनी आवाज़ें आ रही थी ना कि इसकी आवाज़ तो आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन मैं आपसे गारंटी जरूर लेती हूँ कि एकदम क्रिस्पी, एकदम करारी है। मार्केट वाली चाट भी और मार्केट वाली टिक्की भी इसके आगे फेल हो जाएगी, इतनी गजब की है। ठीक है, तो बाहर वाली आवाज़ इतनी थी तो मैंने इसकी वॉल्यूम ऑन नहीं की है। और अब हम बनाते हैं इसकी गर्मा गर्म चाट। तो सर्दियों में गर्मा गर्म चाट खाने का ना अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए मैं बता रही हूँ, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, दानेदार, मसालेदार टिक्कियाँ हम तोड़ रहे हैं और इसकी हम चाट बनाएंगे। तो 6 से 7 जितनी टिक्की आपको डालनी होती डाल दें। तो स्वीट कॉर्न की टिक्कियाँ हमारे बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। इसमें चाट में आपको जो जो चीज़ें पसंद है, जैसे आप मार्केट में खाते हो या फिर घर में बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो मुझे तो फटाफट बनानी थी तो बेसिक चीज़ों से ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर फेटा हुआ दही। तो दही वाली चाट बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में सभी को। तो 2 बड़े चम्मच मैंने दही डाला है। उसके बाद लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सेव। उसके बाद में डालेंगे एकदम बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी, थोड़े से हरा धनिया, अगर आपके पास अनारदाना है तो वो डालें, प्याज डालें, खीरा डालें, जो भी पसंद है डालें और चाट जरूर बनाएं। तो यहाँ पे चाट बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही यम्मी है। मतलब आप देख के इसका रिव्यू दे सकते हो, आज की रेसिपी इतनी गजब की है।
और मैं कब से सोच रही थी मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन अभी सीज़नल रेसिपी इतनी थी ना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये 2 महीने पहले की रेसिपी है मेरे, लेकिन अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी और आप जल्द से जल्द इसको बना के ट्राई करोगे, मेरे साथ शेयर करोगे। तो भाई मैं तो खुद ही चाट लवर हूँ, तो मैं मेरी चाट बन के तैयार हो गई, तो मैं जा रही हूँ खाने। आप भी बनाएं, एंजॉय करें अपने और अपने परिवार के साथ। टेक केयर, बाय बाय।